दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर 5। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 5.2। अगर इसमें कुछ डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इसमें ये क्वेश्चन में डाउट है या फिर इस फॉर्मूले में समझ में नहीं आया कुछ भी है या फिर न्यू क्वेश्चन है या न्यू मुझे ट्रिक है। आप मुझे बताओ कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। इसमें दे रखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है और पाई आपका क्या है, एक नंबर, रियल नंबर है। इसमें क्या होगा आपका, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी एक्स का आपका क्या होगा 1, वाई वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और पाई का क्या होगा आपका 0। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। अब हमें निकाले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ढंग से करवाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है। और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू पाई का आपको पता है ये 0 ही होगा बिकॉज ये आपका रियल नंबर है। ठीक है। अब एक्स का क्या होगा आपका 1 माइनस वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देन 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका आंसर है, सिंपल, कुछ नहीं है, यूज फॉर्मूला ओनली। जैसे एग्जाम्पल 25 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यानी कि एग्जाम्पल 25 आपका है डी वाई बाई डी एक्स, आई होप इट्स विजिबल या वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। कुछ नहीं है, बस आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और कुछ नहीं निकालना। वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल। अगर आप एक्स होता 1, आपका वेरिएबल है सिंपल, प्लस साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। पहले आप बाहर का करोगे, साइन का क्या होगा कॉस वाई और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले बाहर का करना है देन अंदर का करना है, सिंपल सा रूल है। आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले बाहर का देन अंदर का, बस। इसका क्या होगा कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स का क्या होगा 1/1, सिंपल। जो फॉर्मूले होते हैं जैसे इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, हाँ, इसमें लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स इंटू ऑफ साइन एक्स के क्या होगा कॉस एक्स। इंटू 1 हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले हम बाहर करते हैं देन अंदर करते हैं, है ना। अब इंटू 1 कर तब भी बात एक ही है, नहीं किया तब भी बात एक ही है, लेकिन पहले बाहर का करते हैं देन अंदर का करते हैं। अगर यहाँ पे बाय चांस साइन 2x होता तो आपको क्या होता कॉस 2x। अब 2x का भी करना है इंटू 2 यानी 2 cos 2x, सिंपल। पहले बाहर का देन अंदर का, ठीक है। अगर नहीं आया आप मुझे पूछ सकते हैं। अब जैसे ये है, हमने इसे इतना निकाल लिया। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स हम ले ले, कॉमन ले ले, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इस टर्म को इसके नीचे ले आए, ठीक है। जैसे आपको यहीं पे कर देता हूँ मैं, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos y, हियर इट्स योर आंसर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बस आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं इनवर्स के, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे पहले आप फॉर्मूला देखते हैं, जैसे लिखा है कॉस इनवर्स एक्स -1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर -1, कॉट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेक एक्स -1x -1/x x² -1। इसका सिंपल है, बस थोड़ा याद करना है, ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको उसका अच्छे से आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, जब पहले अभी हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, देन मैं आपको उसको इस फॉर्मूले को मैं आपको याद करवाता हूँ। जितनी फॉर्मूले मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, बस ये थोड़े से क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 26, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स का? मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इसका फॉर्मूला ये साइन इनवर्स एक्स का ये रहा, कॉस इनवर्स एक्स का ये रहा, टेन इनवर्स एक्स का ये रहा, कोट इनवर्स एक्स का ये रहा, एंड सेक्स इनवर्स एक्स का आपका ये रहा, कोसेक इनवर्स एक्स का ये है। कुछ नहीं है, आपको याद करना है, आपको याद करवाऊंगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है आपका? 1/√1 - x²। सिंपल। अब जैसे टेन इनवर्स एक्स है, ये इन्होंने इसको डिराइव कर रखा है, ये फॉर्मूला ये आया कैसे? आपको ये याद करना है, कुछ नहीं करना। ये जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 याद करना है, रटना नहीं है, समझना है कैसे आया। लेकिन थोड़ी बहुत और इसको थोड़े दिमाग से याद करना है, कि ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे आप भूलो ना। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर इनवर्स को थोड़ा भूल जाओ। अभी पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y = sin x। सिंपल है, यूज फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू आपका नंबर है, एक्स का क्या होगा? 1 प्लस 3 आपका नंबर है, वाई का क्या होगा आपका? dy/dx इक्वल टू साइन क्या होगा? cos x। सिंपल। जैसे आपका अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें मल्टीपल रूल लगाऊं देन सॉल्व करूं, तभी आपका आंसर यही आएगा। आप कर सकते हैं 2x फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू 0 2। वही मैंने यहाँ लिखा 2। सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो भी आपका रियल नंबर होगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में कुछ वेरिएबल या फिर कुछ भी टर्म्स होएगी, आपको रियल नंबर को बस बाहर लिखना है। सिंपल, कुछ नहीं करना। ये 2x + 3y, 2 को मैंने बाहर लिखा, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। ऐसे 3y, 3 को मैंने बाहर लिखा, y को मैंने डेरिवेटिव कर दी। सिंपल है, कुछ नहीं है, जस्ट यूज लॉजिक एंड फॉर्मूला। बस थोड़ा दिमाग और थोड़ा फॉर्मूला, बस। आधी प्रॉब्लम तो आपको ये फॉर्मूले ने सॉल्व कर दी। अब इसका आंसर क्या होगा? 2 + 3 dy/dx = cos x। ठीक है, अब 3 dy/dx = cos x - 2 dy/dx = cos x -2/3। सिंपल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ax + by² = cos y। जैसे मैं आपको बताया था, जब भी x या y के अलावा कोई भी वेरिएबल है, a b c से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल है, सब जीरो होगा। सब जीरो, अगर उसको हम डेरिवेटिव करेंगे सब जीरो होगा, x एंड y के अलावा, क्योंकि ये हम टर्म्स हैं जो मैथ्स में यूज़ करते हैं टू फाइंड समथिंग। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का 1 होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू y है वो हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी 1 होगा।
क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे वो हमेशा वन होगा। बस एक्स का डेरिवेटिव वन, बिकॉज इस क्योंकि हम ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। वाई का डेरिवेटिव वन, इफ इफ डेरिवेटिव बिलोंग्स टू वाई, अगर आपका वाई से डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई है वन होगा। अगर नहीं है, अगर वाई है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स है आपका, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। सिंपल, ठीक है। अगर एक्स है और आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो आपको डी एक्स बाई डी वाई होगा। जिससे रिस्पेक्ट में करना है वो आपसे टर्म नीचे आएगी, डी एक्स डी वाई। जैसे भी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है, पहले बाहर का सॉल्व करना है, देन अंदर का सॉल्व करना है, सीक्वेंस यूज़ करना है। जैसे ए एक्स है, एक कॉन्स्टेंट है, जैसे रियल नंबर है 3x 2x 4x कॉन्स्टेंट है, ए बाहर लिख दो, ए एक्स क्या होगा वन। सिंपल। बी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर लिख दो पहले। वाई, अब आपका वाई स्क्वायर है, सीक्वेंस फॉलो करना है। ये आपका जो आपका फॉर्मूला था डी वाई बाई डी एक्स ए एन माइनस वन, नहीं एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर ले लो चलो, कि डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। अब एन क्या आपका नंबर है, टू अब आगे आएगा टू एक्स एन माइनस वन यानी कि वन। अगर यहाँ पे एक्स फाइव होता, क्या होता फिर, फाइव आगे आता, फाइव एक्स फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, ऐसे, ठीक है। अब जैसे बी वाई स्क्वायर है, बी बाहर आएगा, अब हमें करना है वाई स्क्वायर का, टू वाई टू माइनस वन, वन है ऊपर वन आएगा। अब हमें करना है वाई का भी करना है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब हमें करना है वाई का भी, इन टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको मैं प्रॉपर ढंग से करवाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वो मिक्सअप हो गया, फिर से लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। ए का क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, ए यानी ए एक्स क्या होगा वन, प्लस बी आपको बाहर आ जाएगा, वाई का क्या होगा, वाई का क्या होगा टू वाई, वाई का क्या होगा फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, और वाई का भी करना है डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे एक्स होता, कोस एक्स होता, माइनस साइन एक्स, एक्स का वन, सिंपल, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए एक्स का हमेशा वन होगा और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल। ए प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठे एक साइड रखिए, और जो भी अलग वेरिएबल है उसको एक साइड दूसरी साइड रखिए, उसको अपॉन में ले आओ। जैसे कि ए इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाओ, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसमें डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, माइनस भी ले लो कॉमन, चलो एक ही बात है, मतलब साइन वाई माइनस टू बी वाई इक्वल टू ए। अब इस टर्म को इसके नीचे ले आओ, ए अपॉन माइनस साइन वाई माइनस टू बी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई टू बी वाई। मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को इसके नीचे ले आया टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें लिखा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है बस
ये ध्यान रखना, x का क्या होगा 1, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। बस ये चीज़ ध्यान रखना। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x क्या होगा 1, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है, x का क्या होगा 1, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। बस क्वेश्चन ऊपर देखना है विद रिस्पेक्ट टू x है या फिर विद रिस्पेक्ट टू y है। अगर ऊपर कुछ दे नहीं रखा तो ये बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है x y, इसमें क्या होगा, इसमें हम मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे। एक्स वाई में पहले एक्स डेरिवेटिव होगा इंटू वाई प्लस वाई डेरिवेटिव होगा इंटू एक्स। सिंपल है। न वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आपको पता क्या होगा 2y इंटू वाई का क्या होगा फिर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। टेन एक्स का क्या होगा, आपको सिंपल फॉर्मूला ये है सेक्स स्क्वायर एक्स। ये वाई अलग है, इसका में अगर यहाँ ब्रैकेट होता तो अलग होता, इसका अलग मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है। ये वाई आपका अलग ही है। टेन एक्स का क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्या होगा, पहले बाहर का करते हैं फिर अंदर का करते हैं। हम एक्स को हम इसलिए नहीं करते कि उसका वन नहीं होता डेरिवेटिव, इसे हम लिखते नहीं है। प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन इसको डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके उसको अपॉन में करना है। सिंपल। अगर नहीं है अब मुझे बताओ, मैं आपको करके दिखा दूंगा। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। 100 का क्या होगा आपका 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर है 2x प्लस एक्स वाई का आपका मल्टीपल रूल लगाना है प्लस वाई स्क्वायर यानी 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देन डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके उसको अपॉन नीचे करना है, कुछ नहीं करना। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसमें बताओ एक्स क्यूब क्या होगा, बताओ बताओ। नाउ इट्स विजिबल। हाँ या एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें हम आपको मल्टीपल रूल लगाना है। आप इसको सेपरेट सेपरेट टर्म को डेरिवेटिव करके देन इसको आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको मतलब स्पेस की मतलब स्पेस नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, आप इसको सेपरेट टर्म लिख के आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक सिक्स क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब आपको विजिबल है सर, या इट्स विजिबल। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। सिंपल क्वेश्चन है। इससे क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, ये आपका कौन सी टर्म में आता है आपका एन एक्स एन माइनस वन। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 आगे आएगा एक नीचे एक्स 3 माइनस वन यानी कि 2 डेरिवेटिव होगा इसका प्लस इसमें आपको मल्टीपल रूल लगाना है, मल्टीप्लाई रूल। ठीक है। अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, अब इसका हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आता है। ठीक है। पहले डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x। ठीक है। अब इस टर्म को यहाँ लिख दो प्लस अब इसमें भी हमें मल्टीप्लाई रूल लगाना है एक्स वाई स्क्वायर यानी कि ये टर्म आगे आ जाएगी आपकी वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 प्लस एक्स 2y डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल, यूज मल्टीप्लाई रूल। सिंपल। प्लस वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल इक्वल टू 0। अब मैं आपको ढंग से लिखता हूँ मैं। इसका टर्म क्या बनी 3x स्क्वायर प्लस ये आपका टर्म है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 2x। जो समझ में नहीं आया मुझे पूछो, नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप करो,
मैं आपको उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको मैं मेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जितनी भी टर्म है डी वाई डी एक्स की, 1 2 3, इन सबको ले लो कॉमन में, और जितने बाकी बचे टर्म्स उन सबको ले जाओ साइड में। और जब आपका डी वाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू समथिंग, इसको टर्म को नीचे ले जाओ, बस सिंपल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको तभी समझ में नहीं आए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस बंदे को आपको मैं मेल कर दूंगा, या उसको, या अगर ज़्यादा क्वेरी आ रही है उस क्वेश्चन की या कुछ उस चैप्टर की या उस एक्सरसाइज की, मैं उसमें वीडियो फिर से बना दूंगा, ओके। अब जैसे ये है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा अच्छा भी है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ये एक्स वाई है, साथ जो कॉस जो डिग्री होती है वो एक्स वाई है, समझे ना। ये वाई अलग नहीं है, एक्स वाई अलग नहीं है, ये कॉस की डिग्री है, एक्स वाई इक्वल टू पाई। सिंपल है, बस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था इसलिए आपको अजीब सा लगा। अब सिंपल सिंपल, अब आप खुद ही बताओ साइन स्क्वायर वाई का क्या होगा। पहले पहले ये टर्म सॉल्व होगी, एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, देन अंदर टर्म सॉल्व होगी, देन वाई सॉल्व होगा, सिंपल। साइन स्क्वायर वाई है यानी कि साइन टू साइन वाई, देन साइन वाई का कोस वाई, देन वाई का डी वाई बाई डी एक्स आया। मैंने इसका हमेशा पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, देन उसके नीचे टर्म सॉल्व होते हैं हमेशा, ठीक है ना। पहले टू को सॉल्व किया, देन इसका जो बेस है उसको सॉल्व किया, देन इसका डिग्री है उसको सॉल्व किया, सिंपल है। पहले एक्सपोनेंट सॉल्व किया, देन सीक्वेंस में चले हम। टू साइन एक्स साइन वाई कॉस, टू साइन वाई, साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल। प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई का क्या होगा, ये आपकी डिग्री में है, ठीक है, यानी कि माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। अब जो इसी डिग्री है, डिग्री सॉल्व करनी है, डिग्री में क्या है एक्स वाई है, अब एक्स वाई में हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, कुछ नहीं है, बस सीक्वेंस फॉलो करो और सॉल्व करो। अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। इसको करना सॉल्व, माइनस साइन एक्स वाई, अब एक्स का डेरिवेटिव देन वाई का डेरिवेटिव करना है, इनटू में एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का क्या होगा 1, ठीक है। आगे ये, अब इसको ऐसे इंटू करना है, तो ट्रिक ही है, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर ढंग से किया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको इससे इंटू कर दो, उसको इससे भी इंटू कर दो, यानी माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई प्लस माइनस, ये वाई को बाहर लिखना, इससे स्क्वायर मत कर देना, वाई साइन एक्स वाई टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने ये टर्म नीचे लिखे हैं। अब आपकी ये टर्म आ गई इक्वल टू 0, सिंपल। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह लिखना है, बाकी टर्म्स को एक जगह लिखना है, देन आपको अपॉन अपॉन करना है, हो गया। और थोड़ा ट्रिक यहाँ पे था बस, और थोड़ा ट्रिक यहाँ, ये भी था ट्रिकी थोड़ा,
अगर नहीं आया अब मुझे बताओ। जब तक आप प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, आप सारे क्वेश्चन करो, आप खुद अपने हाथ से करो, ठीक है। तब तक ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ बाकी क्वेश्चन की। ओके सर, थैंक यू।